हेलो फ्रेंड्स, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लोज पैकिंग ऑफ स्फेयर। कि स्फेयर का क्लोज पैकिंग को हम देखेंगे। इसमें हम कोऑर्डिनेशन नंबर को फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें जो हम क्लोज पैकिंग देख सकते हैं वो हमारा 3 स्टेप्स में हो सकता है। फर्स्ट स्टेप पैकिंग ऑफ 1 डायमेंशन, सेकंड पैकिंग ऑफ 2 डायमेंशन एंड फिर पैकिंग ऑफ 3 डायमेंशन। ऑल 3 डायमेंशंस को देखेंगे। पहले हम पैकिंग ऑफ 1 डायमेंशंस को देखते हैं। तो 1 डायमेंशंस में अरेंज करने का बस एक तरीका है, एक एटम के पीछे दूसरा एटम रखो, दूसरे एटम के पीछे तीसरा एटम रखो एंड सो ऑन। इस टाइप से जो हम हर एक एटम्स को एक के पीछे एक रखते हैं, तो यही हमारे पास 1D के लिए हम बस एक यही डायग्राम शो कर सकते हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि हर एक एटम को नेबर में कितना 2 एटम साइड में टच हो रखा है, 2 एटम के साथ ये घिरा हुआ है। तो बताइए हम इसका क्या बोल सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारे पास 2। एक एटम जितने आसपास के एटम से घिरा हुआ होता है वो उसका हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। अब हम क्लोज पैकिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। क्लोज पैकिंग की बात करेंगे इन 2 डायमेंशंस के लिए। तो अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करेंगे तो हमारे पास जो क्लोज पैकिंग है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है। जैसे 2 डायमेंशन में ही हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शो करेंगे। एक टाइप जो होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दूसरे को क्या बोलेंगे हम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब हम देखते हैं कि ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होता है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होता है। तो सबसे पहले स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जैसे हम 1D जो भी बनाए थे, एक के पीछे एक एटम, ऐसा एक 1D बना दिए, ठीक है। इस एटम्स के सीरीज को ले लिए, एक के पीछे एक सारे एटम्स। फिर हम क्या लेंगे, एक और एटम्स को लेंगे जो बिल्कुल सिमिलरली, जैसे एक एटम है उसके ऊपर दूसरा एटम जाएगा, फिर दूसरे के ऊपर तीसरा एटम जाएगा, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है। जैसा एक लाइन जैसा होगा, बिल्कुल दूसरा लाइन उसके एग्जैक्ट ऊपर आएगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों एक दूसरे के ऊपर जाएगा। तो ये क्या बन रखा है, एक लैटिस टाइप का बना दे रखा है। इसमें अगर हम एक एटम को देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि 4 एटम इसको चारों ओर से क्या कर रहा है, टच कर रखा है या नहीं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल सकते हैं, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो सकता है। क्योंकि ये सब क्या है, सिमिलर टाइप का है। अगर एक को हम ए टाइप का 1D बोलेंगे तो दूसरे को भी क्या बोलना पड़ेगा, एक ए टाइप का, फिर तीसरे को भी ए टाइप का, चौथे को भी ए टाइप का। इसका मतलब ये किस टाइप का हो गया, ए टाइप का, ए टाइप का। ये कैसा हो गया, एक मॉड्यूल हो गया हमारे पास, जिसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग की बात करेंगे। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में हमेशा ध्यान में रखना कि जैसा नीचे वाला होता है बिल्कुल सिमिलरली वैसा ही होता है। अभी देखो हम हेक्सागोनल की बात करेंगे। हेक्सागोनल में हम क्या लिए हैं, बिल्कुल ए टाइप का, जैसा 1D को लिए थे सिमिलरली स्टार्टिंग वैसा ही करना है। पर इसका जो क्लोज पैकिंग है, यहाँ देखो ये जो दूसरा आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, फर्स्ट और सेकेंड एटम के बीच में जाकर के कोई दूसरा वाला एटम जाकर के बैठ रहा है या नहीं। फिर वहां पर क्या है, सेकंड और थर्ड के बीच में फिर जाकर एक एटम बैठ रहा है, फिर थर्ड और फोर्थ के बीच में एक एटम बैठ रहा है। तो क्या तुमको दिख रहा है, जो नीचे वाला ए टाइप है और ऊपर वाला जो टाइप है, दोनों क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट हो रहा है या नहीं। थोड़ा सा स्पेस दे रखे हुए, ए के थोड़ा देर के बाद बी को रखे हुए। तो ये क्या हो गया, ए बी टाइप का। फिर तीसरा को फिर हम अगेन करेंगे, 2 एटम्स के बीच में जब डालेंगे, फिर दूसरे और तीसरे के बीच में डालेंगे, तो ये बिल्कुल पहले वाले की तरह सिमिलर हो जाएगा। यहाँ देखो क्या पहले वाले की तरह सिमिलर है। अब अगर इसमें हम एक एटम को देखेंगे कि वो सराउंडेड कितने से घिरा हुआ है, तो कितना दिख रहा है, 6 एटम से घिरा हुआ है। अगर ये 6 एटम से घिरा हुआ है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हम कितना बोल सकते हैं, 6 होगा। तो इसका मतलब स्क्वायर क्लोज पैकिंग के लिए हमारे पास कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के लिए हमारे पास कितना आया 6। तो ये जो हमारा टाइप बनेगा ये कैसा बनेगा, ए बी टाइप का, ठीक है। फिर बी के ऊपर जो फिर दूसरा आएगा वो कैसा बनेगा, ए टाइप का बनेगा, होगा या नहीं। फिर ए के भी ऊपर जो दूसरा आएगा वो कैसा बनेगा, बी टाइप का। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो सीरीज हमारा बनेगा वो कैसा बनेगा, ए बी टाइप का। अब हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग दोनों को हम कंपेयर करके देखते हैं कि इन दोनों में क्या होगा। तो हमको क्या दिख रहा है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ज़्यादा एम्प्टी स्पेस है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में हमारे पास क्या है, कम एम्प्टी स्पेस है। मतलब जो बीच का जो खाली प्लेस है, इसी खाली प्लेस को हम क्या बोलते हैं, वाइड, ठीक है। वाइड, VOID, वाइड बोलेंगे इसको, ठीक है। तो ये देखो ये हमारे पास में एक तरफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, दूसरी तरफ हेक्सागोनल। एकदम बिल्कुल डीपली ये करो, देखो इसको आराम से, जो समझ में आ रहा है तुमको। तो तुमको क्या नजर आ रहा है कि दोनों में क्या हो गया था, एक दोनों का स्ट्रक्चर देखो, बीच का स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, एक का बीच का स्ट्रक्चर ट्रायंगल टाइप का बन रहा है हेक्सागोनल का, और स्क्वायर वाले में जो बीच का वाइड है वो कैसा बन रहा है, स्क्वायर टाइप का। इसीलिए इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोले और इसको हम क्या बोले, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। सही। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्यों बोले, अभी तुमको आगे और समझ में आएगा कि इसको हेक्सागोनल क्यों बोलते हैं, ट्रायंगल क्यों नहीं बोल दिए, ठीक ना। क्योंकि अगर हम इसको बोथ साइड, दोनों साइड से देखेंगे तो कैसा लगेगा हमको, एक हेक्सागोनल टाइप का दिखेगा। और इसका जो सेंटर टू सेंटर हम मिलाएंगे तो कैसा बनेगा, एक हेक्सागोनल बनेगा। इसलिए हम इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात की। ये 1D हो गया, 2D हो गया। अब हम 3D की बात करेंगे। 3D में 3D जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगा, इसमें हम 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को पहले ले लेंगे। ये हमारे पास क्या है, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। ये एक ऐसा टाइप का है, देखो सब एक के पीछे एक है, तो मतलब ये कैसा है, ए टाइप का सारा मॉलिक्यूल्स है।
ठीक है। अब इसके ऊपर दूसरा ए टाइप का बिल्कुल हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली सेम वैसा ही रखे। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ शिफ्टिंग है, कोई भी शिफ्टिंग नहीं है, बिल्कुल जैसा ए था, मतलब नीचे वाला जो सरफेस था, ऊपर वाला सरफेस बिल्कुल एक एटम के ऊपर दूसरा एटम रखा गया। क्लियर है। फिर दूसरे आइटम के ऊपर फिर किस कैसा रखा जाएगा, तीसरा आइटम बिल्कुल सिमिलरली, फिर चौथा आइटम भी बिल्कुल सिमिलरली। इसमें कोई नहीं, हर एक आइटम एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक। यहाँ अगर देखेंगे एक मॉलिक्यूल्स को लेकर के, तो हम देखेंगे वो चारों ओर कितने टाइप से है, 6 डिफरेंट आइटम से घिरा हुआ है। 4 डिफरेंट आइटम जो सेम प्लेन पर होगा, एक डिफरेंट आइटम जो ऊपर वाले सरफेस के लिए होगा, और एक डिफरेंट आइटम नीचे वाले सरफेस के लिए होगा। तो यहाँ एक आइटम 6 डिफरेंट आइटम से घिरा हुआ है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6। क्लियर है यहाँ तक सब बात। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्यों, क्योंकि ये कैसा है, जो हम इसका 2D लिए हैं वो कैसा है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग टाइप का लिए हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसका नाम क्या होगा, ए। सारा सिमिलरली ए टाइप का था, तो हम सबका इसका नाम क्या दिए, ए टाइप का अरेंजमेंट हुआ। ठीक है। इसी के बीच का अगर हम मॉलिक्यूल्स को उठा ले तो हमको क्या दिखेगा, इसी से हम सिंपल क्यूबिक को बनाए थे, या फिर प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल्स जो हम बनाए हुए थे इससे पहले वाले लेक्चर्स में, बिल्कुल इसी के बीच से लिए थे। अब हमको क्या बनाना है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, वहां हम 2 टाइप का बनाए थे, हेक्सागोनल और स्क्वायर टाइप का। स्क्वायर टाइप से हम 3D बना दिए, अब हम हेक्सागोनल टाइप से 3D बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम क्या लिए, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग लिए, इसके ऊपर दूसरा हेक्सागोनल को रखे। हेक्सागोनल रखने का मतलब क्या हो गया, देखो जहां ये पहला सरफेस था उसके वाइड को दूसरा वाला वाइड क्या होगा, फिक्स प्लेन कर रहा है। तो 1 2 3 4 4 लेयर में हम करके डालेंगे। अभी देखो फिर से हम इसको दोबारा थोड़ा सा इनलार्ज करके दिखाते हैं तुमको कि होता क्या है। तो हम पहले क्या किए, एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का स्ट्रक्चर लिए, 2D डायग्राम। इसमें हमको कैसा दिख रहा है, ट्रायंगुलर वाइड टाइप का दिख रहा है, बीच बीच में ट्रायंगुलर वाइड दिख रहा है। अब इस ट्रायंगुलर वाइड को नीचे रख देते हैं, वर्टिकल मतलब ये हॉरिजॉन्टली रख देते हैं। इसके ऊपर दूसरा एटम्स कुछ ऐसा रखते हैं ताकि जो ये ट्रायंगुलर वाइड है वो फिल हो जाए। वो ट्रायंगुलर वाइड के ऊपर हम रख देते हैं। जैसे तुम घर में गेंद का एग्जांपल लेकर करना, 10-12 गेंद रख लेना, नीचे 2-3 गेंद रख देना, फिर उसके वाइड को क्या करना, ऊपर से तुम दूसरा फिक्स करना। तो नीचे का जो टाइप है और ऊपर का जो टाइप है, देखो दोनों में क्या हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है। और जैसे ही हम वो डिफरेंस बनाए, तो अब जो वाइड का स्ट्रक्चर है, क्या अब हमको ट्रायंगुलर दिख रहा है जो वाइड है, नहीं। अब क्या हो गया, वाइड का स्ट्रक्चर बदल गया, बिल्कुल वो डिफरेंट टाइप का वाइड स्ट्रक्चर है या नहीं। फिर इसके ऊपर अगर हम तीसरा लेयर बनाएंगे, तो तीसरा लेयर कैसे बनाएंगे, जो इसके बीच का वाइड होगा उस पर हम तीसरा क्या रखेंगे, एटम्स को रखेंगे। तो अब जो यहाँ वाइड रखने का तरीका होगा वो 2 टाइप से होगा। ठीक है, एक तो वाइड हो सकता है हमारे पास में जो टेट्राहेड्रॉन वाइड बनेगा, उसको हम कैपिटल टी से डिनोट करेंगे। और दूसरा हमारे पास में किस टाइप का वाइड बनेगा, ऑक्टाहेड्रॉन टाइप का वाइड बनेगा, जिसको हम कैपिटल ओ से डिनोट करेंगे। ठीक है, देखो ये हमारे पास में एक सरफेस था, ट्रायंगुलर वाइड टाइप का बना हुआ था, इसके ऊपर हम क्या रख दिए, एक एटम को ला करके रखे इसके वाइड पे। जैसे ही एटम को लाके देखे, तो अब भी हमको क्या नजर आ रहा है कि बिल्कुल वाइड तो अब भी दिख रहा है, ऐसा तो नहीं कि वाइड नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हर एक के सेंटर को आपस में मर्ज करेंगे। ठीक है, ये जो चारों एटम है, इन चारों एटम के सेंटर को आपस में मर्ज करेंगे। ठीक है, मर्ज करने के बाद मतलब एक लाइनिंग बनाएंगे। लाइनिंग बनाने के बाद हमको जो वहाँ वाइड दिखेगा, वो वाइड कैसा दिखेगा, क्योंकि यह एक कैसा है, देखो टेट्रागोनल टाइप का शेप बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर ये टेट्रागोनल टाइप का शेप बन रहा है, इसीलिए बीच का वाइड को हम क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रॉन वाइड। क्लियर है। फिर हम बोल रहे हैं ऑक्टाहेड्रॉन टाइप का, जो हम हेक्सागोनल से बनाए थे। ऑक्टाहेड्रॉन टाइप में क्या दिखे, जो सबके सेंटर्स था, हर एक के सेंटर को आपस में मिलाए, मिक्स किए और एक लाइन खींचे। ठीक ना, लाइन खींचने के बाद हमको क्या नजर आएगा कि ये एक ऑक्टाहेड्रॉन शेप को बनाएगा, हर एक का सेंटर मिलाने के बाद। क्योंकि हर एक का सेंटर मिलाने के बाद एक ऑक्टाहेड्रॉन शेप का बनाया है, तो इसके बीच जो खाली स्पेस होगा, जो वाइड होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड। क्लियर है। ये देखो क्या हेक्सागोनल टाइप का बना, ठीक ना, हर एक के सेंटर को लिए और हर एक सेंटर को क्या किए, एक लाइनिंग से ड्रॉ किए, तो हमको कैसा मिला, हेक्सागोनल टाइप का शेप मिला। ठीक है। अगर हम टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल के लिए मतलब ये निकालना चाहे कि कितने सरफेस के थ्रू, मतलब नंबर ऑफ स्फेयर, कितने नंबर ऑफ स्फेयर के थ्रू हम कितना टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा और कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये मान के चलो कि तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ स्फेयर n है। तो अगर तुम्हारे पास टोटल नंबर ऑफ स्फेयर n है, तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वाइड कितना बनेगा, n ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा। और अगर हम टेट्राहेड्रल वाइड की बात करेंगे, तो टेट्राहेड्रल वाइड हमारे पास कितना बनेगा, 2n टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा। क्योंकि क्या होता है, टेट्राहेड्रॉन वाइड और एक्टाहेड्रॉन वाइड को तुम जब देखोगे तो दो टेट्राहेड्रॉन वाइड मिलकर के क्या बनाता है, एक ऑक्टाहेड्रॉन वाइड बनाता है। इसीलिए हम क्या बोले कि जितना ऑक्टाहेड्रल वाइड बनेगा उसका 2 गुना हमारे पास क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल वाइड बनेगा।
देखो अब इस प्लेस पर जो हमको थर्ड लेयर को डालना है, तो थर्ड लेयर डालने का दो तरीका हो सकता है। पहला तो तरीका ये, अभी हम नीचे हेक्सागोनल का फर्स्ट और सेकंड लेयर बनाया है, थर्ड लेयर डालना है, तो कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और दूसरा क्या हो सकता है, कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या यही हमारे पास में है, टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर करने का प्रयास? ठीक ना। तो देखो इसको हम क्या कर रहे हैं, हर एक जो वॉइड था, हर एक वॉइड के ऊपर क्या रखेंगे, एक एक एटम्स को रखने का प्रयास कर रहे हैं। देखो क्या हर एक वॉइड के ऊपर एक एक एटम्स आ रहा है, जितना भी वॉइड था वो सारा वॉइड क्या हो गया, फिल हो गया। अगर ये सारा वॉइड फिल हुआ तो बताओ ये लेयर कैसा बना? क्या नीचे का जो ग्राउंड वाला लेयर है और जो टॉप वाला लेयर है, क्या एक दूसरे का आइडेंटिकल दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं? अगर ये आइडेंटिकल दिख रहा है तो हम क्या बोलेंगे, नीचे वाला ए टाइप का था, बीच वाला बी टाइप का था, फिर ऊपर वाला क्या है, आइडेंटिकल है, इसलिए फिर ऊपर वाला क्या हो गया, ए टाइप का बन गया। तो इस टाइप के हम इसको लेयर को क्या बोल सकते हैं बताओ, ए बी टाइप का लेयर, ए बी टाइप का लेयर हम इसको बता सकते हैं। तो ये जो हमारे पास पैटर्न होगा, ये पैटर्न कौन सा होगा, ए बी टाइप पैटर्न। क्लियर है? ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, या फिर इसको हम HCP स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे। इसमें अगर हम एक एटम्स को देखेंगे तो एक एटम क्या होता है कि 12 अदर अदर एटम से घिरा हुआ होता है। जैसे देखो बीच का एक एटम, अगर सेम सरफेस की बात करेंगे तो सेम सरफेस में कितना है, 6 डिफरेंट एटम से घिरा हुआ है। फिर ऊपर वाले लेयर की बात करेंगे तो वो 3 डिफरेंट एटम से उससे टच था, और नीचे वाला लेयर भी 3 डिफरेंट एटम से टच था। तो टोटल हमारे पास में कितना हो गया, 12 टाइप का हो गया। ठीक है, मतलब 12 हो गया, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गया। अब हम ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड की बात करेंगे। ऑक्टाहेड्रॉन वॉइड में देखो क्या है, ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ जो हम स्पेस में कवर कर रहे हैं, ठीक ना, एक दूसरे के स्पेस में कवर कर रहे हैं। यहाँ देखो इस समय जो हम स्पेस पे कवर किए हैं, बिल्कुल इसका स्पेशियल अरेंजमेंट पहले वाले के स्पेशल अरेंजमेंट से थोड़ा डिफरेंट। पहले वाले में ए और ए क्या हो रहा था, बिल्कुल आइडेंटिकल आ रहा था। पर अब जो आया हुआ है, अब क्या हो गया, इन दोनों में जो टॉप लेयर और नीचे वाला लेयर है उसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस। अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो हम क्या बोल सकते हैं, आइडेंटिकल तो नहीं बोल सकते। तो ये कैसा हो गया, ए बी और सी टाइप का। अब फिर से जब उसके वाइड पर दोबारा हम रखेंगे, तब देखो ए और जो लास्ट लेयर है और जो फर्स्ट लेयर है, अब क्या है, ये दोनों आइडेंटिकल। अब अगर ये दोनों आइडेंटिकल है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, A B C A टाइप का होगा या नहीं होगा? अगर हम 4 लेटर को ले तो पहले क्या होगा, ABC, फिर ए आ जाएगा। फिर अगर दोबारा 2 लेयर को हम कंप्लीट लिखे तो ABC टाइप का पैटर्न कुछ ऐसा ही बन रहा है। तो इस टाइप का जो क्लोज पैकिंग होता है उसको हम CCP बोलते हैं, ठीक ना। और या तो FCC स्ट्रक्चर इसी को हम बोलेंगे। ठीक है, 2 डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर्स का नाम हम इसमें दिखा सकते हैं। तो अगर इसमें हम देखेंगे कि एक एटम कितने, मतलब एक एटम सराउंडिंग कितने एटम से जुड़ा हुआ है, तो हमको क्या दिखेगा, 12 डिफरेंट एटम से जुड़ा हुआ है। फिर सिमिलरली सेम फेज पे बात बोलेंगे, सेम लेयर पे 6 डिफरेंट एटम, टॉप लेयर 3 डिफरेंट एटम, एंड बॉटम लेयर 3 डिफरेंट एटम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 12। क्लियर?